मानवीय करुणा की दिव्या चमक। पठन सामग्री और भावार्थ। चैप्टर 13 क्लास 10 हिंदी। पाठ की रूपरेखा। पाठ में स्वयं को भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के के जीवन की उन विशेषताओं का वर्णन किया गया है जो स्पष्ट करता है कि सन्यासी होते हुए भी वे पारंपरिक अर्थों में सन्यासी नहीं थे। वे जिससे एक बार रिश्ता बना लेते थे उसे जिंदगी भर तोड़ते नहीं थे। जब तक भारत में रामकथा रहेगी तब तक फादर कामिल बुल्के को एक सच्चे भारतीय साधु की तरह याद किया जाता रहेगा, क्योंकि उन्होंने हिंदी में अपना उल्लेखनीय शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया था। फादर कामिल बुल्के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जन्म तो लिया बेल्जियम यूरोप में, किंतु अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। उन्हें हमेशा भारतीय संस्कृति एवं हिंदी भाषा से अगाध प्रेम करने वाले साधु व्यक्ति यानी मानवीयता से परिपूर्ण व्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाएगा। लेखक परिचय। हिंदी की नई कविता के प्रसिद्ध साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म वर्ष 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात कुछ समय इन्होंने अध्यापन कार्य किया, फिर वह आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहे। इन्होंने दिनमान में उप संपादक व पराग में संपादक के रूप में कार्य किया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार व नाटककार के रूप में विख्यात हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, उपन्यास काठ की घंटियां, खूंटियों पर टांगे लोग, जंगल का दर्द, कुवानो नदी, कविता संग्रह, पक्रीट नाटक, लाख की नाक, भान भान, खौल खौल, बाल साहित्य, लड़ाई कहानी संग्रह। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी रचनाओं में सरल, सहज व प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों के साथ साथ उन्होंने विदेशी और देशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में मध्यवर्गीय जीवन के संघर्ष, कुंठा, महत्वाकांक्षाओं का चित्रण मिलता है। पाठ का सार। लेखक को ईश्वर से शिकायत है कि जिस फादर की रगों में सभी व्यक्तियों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने जहरबाद एक तरह का जहरीला फोड़ा का विधान क्यों किया। फादर ने अपना जीवन प्रभु की आस्था और उपासना में बिताया, लेकिन अंतिम समय में उन्हें अत्यधिक शारीरिक यातना सहनी पड़ी। लेखक को पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें तथा गले लगाने को आतुर फादर बहुत याद आते हैं। लेखक को परिमल के वे दिन याद आते हैं जब वे सभी एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे, जिसके सबसे बड़े सदस्य फादर थे। जब सभी हंसी मजाक करते तो फादर उसमें निर्लिप्त शामिल रहते। गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते और उनकी रचनाओं पर बेबाक राय देते। लेखक तथा उसके मित्रों के घरों में किसी भी उत्सव अथवा संस्कार में वह बड़े भाई या पुरोहित की तरह खड़े होकर उन्हें आशीषों से भर देते थे। लेखक को अपने बच्चे का वह संस्कार याद आता है जब फादर ने उसके मुख में पहली बार अन्न डाला था। लेखक को उस समय उनकी नीली आंखों में तैरती हुई वात्सल्य की भावना ऐसी लगती है जैसे वह किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़ा हो। फादर जब बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागी, जबकि उस समय उनके परिवार में 2 भाई, 1 बहन, माँ और पिता सभी थे। उनकी जन्मभूमि का नाम रेम्सचेपल था। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को अपनी माँ की चिट्ठियां दिखाया करते थे। उनका एक भाई वही पादरी हो गया था और एक भाई काम करता था। उनके पिता व्यवसायी थे और बहन जिद्दी थी, जिसके विवाह के लिए वह चिंतित रहते थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार वह अपने परिवार से मिलने बेल्जियम भी गए थे। फादर जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो वह धर्मगुरु के पास जाकर बोले कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। संन्यास लेने से पहले उन्होंने एक शर्त रखी कि वह भारत जाएंगे। उनकी यह शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसे संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार का अध्ययन किया और इसके बाद 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कोलकाता से B.A. करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद से M.A. किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। फादर ने वर्ष 1950 में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर रामकथा उत्पत्ति और विकास नामक विषय पर शोध पूरा किया। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का नीलपंछी के नाम से रूपांतर भी किया।
बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। इसके बाद वह दिल्ली आए और 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष का जीवन जीने के बाद पंचतत्व में विलीन हो गए। फादर ने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। फादर को हिंदी के विकास और उसे राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बहुत चिंता थी। वह अपनी इस चिंता को हर मंच पर प्रदर्शित किया करते थे। शायद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित करने का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न था जिस पर वह कभी कभी झुंझला उठते थे। उन्हें इस बात पर बहुत दैख होता था कि हिंदी वाले ही हिंदी भाषा की उपेक्षा करते हैं। फादर की मृत्यु 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था, जब दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र खुदी हुई थी। फादर की देह को कब्र के ऊपर लिटाकर मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। वहां पर उपस्थित कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। इसके बाद उनकी देह को कब्र में उतार दिया गया। फादर को ये पता नहीं था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, किंतु उस क्षण उनके लिए रोने वालों की कमी नहीं थी। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहकर पुकारा है। ये वीडियो शिक्षा वाइन्स एप्लीकेशन में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए।